हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल इन सब्सक्राइब। मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम मेनू या होम टैब पूरा क्लियर करके बताऊंगा। चलिए आगे बढ़िए। इसमें होम मेनू में सबसे पहला ऑप्शन है, वो है आपका क्लिप बोर्ड। और क्लिप बोर्ड में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं वो जानिए। जैसे इसमें सबसे पहले ऑप्शन है पेस्ट का है, फिर उसके बाद कट का है, फिर कॉपी का है और फॉर्मेट का है। पहले तो इन ऑप्शंस को जानेंगे होता क्या है। चलिए, जैसे मैंने लिख दिया गुरुदेव 83। पहले मैं इस टेस्ट को सिलेक्ट करूँ। सिलेक्ट करने के भी दो तरीके हैं। या तो इस कर्सर को हम लेफ्ट क्लिक से ले जा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेस्ट के जस्ट आगे क्लिक कर दें, ऑटोमेटिक टेस्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमसे कट करेंगे। कट करने पे क्या होता है कि टेस्ट हट जाता है और पेस्ट करने पे वापस आ जाता है। पर इसी टेस्ट को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करते टाइम ये टेस्ट नहीं हटेगा। तो कट करना वही है, किसी चीज को एक जगह से काट के दूसरी जगह चिपकाना, तो वही होता है कट। पेस्ट पेस्ट नहीं चिपकाना। इसके बाद आता है कॉपी। कॉपी का काम होता है किसी चीज को डुप्लीकेट करना। तो जैसे हम फोटो स्टेट वगैरह कराने जाते हैं, वही चीज जो हमने डुप्लीकेट कर दी। पेस्ट मैंने कई बार पेस्ट कर ली। फॉर्मेट का काम क्या होता है? फॉर्मेट जैसे मैंने इसका कलर रेड कर दिया, इसका साइज थोड़ा कम कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, मतलब मैंने दो चार और फॉर्मेट लगा दी। इसे में फॉर्मेट, मेरा कर्सर यहाँ है, मैंने फॉर्मेट फिल्टर पर क्लिक किया तो मेरा कर्सर आ गया फॉर्मेट। जो कर्सर चेंज हो रहा है मेरा टेस्ट पे आते ही। मैं करूँगा जैसे मुझे इसका देव खाली तीन बड़ी इस टेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है। तो वो ये टेस्ट सेम हो गया। तो ये होता है मतलब फॉर्मेट किया हुआ टेस्ट दूसरे नॉर्मल टेस्ट में फॉर्मेट फिल करने के लिए ये फॉर्मेट प्रिंटर का काम होता है। इसके बाद आते हैं हम फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट में काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऐसे फ़ॉन्ट फेस का हो गया, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज। आपका ये हो गया जो हमारे केस होते हैं चेंजेस के। चलिए, जैसे मैंने सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट फेस चेंज करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कर दिया एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक हो गया। मैं इस वाले का साइज बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ मैं डायरेक्टली बढ़ा सकता हूँ। जैसे मेरे को 10 कर दिया, मैंने को 12 कर दिया। मैं इनको इंक्रीज करना है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद बाय द वे मैं इस पे ले रहा हूँ। रैंड से मैंने कोई टेस्ट ले लिया। ये टेस्ट में आपका बी कैपिटल है, पी स्मॉल है। तो ये मेरा केस अभी कौन सा है? ये मेरा सेंटेंस केस है। अगर मैं लोअर केस करूंगा तो देखो ये भी स्मॉल हो गया, ये बाई भी स्मॉल होगी। दिख रहे हैं देखो। ये बाई देखो, ये आपकी भी देखो। इन दोनों चीजों को देखो। तो यहाँ एक आपका डब्लू भी है। ये आपका क्या हो रहा है? जो मैंने केस चेंज किया था, यानी कि लोअर केस, तो लोअर केस में हो गया। अब मेरे को अपर केस करना तो सारे कैपिटल हो जाएंगे। मेरे को ये सारी चीज करनी है कैपिटलाइज ईच वर्ड। मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड का काम ये होता है कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो गया। इसके बाद सेंटेंस केस लगाता हूँ। सेंटेंस केस में आपका जो कैपिटल थे वो कैपिटल ही है, देखो दिख रहे हैं, मैंने सबकी कर रखे। इसके बाद आते हैं, लास्ट आ गया टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो जाएंगे, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएंगे। तो जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए, जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए। जो यू आपका यहाँ आ गया, यहाँ था वो यहाँ आ गया हटकर। चलिए, तो मैं इसको सेंटेंस केस ही कर दे रहा हूँ। इसे मैं क्लियर भी कर दे रहा हूँ। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है आपका बोल्ड। जैसे किसी टेस्ट को
ये इतना टेस्ट है, मैंने सिलेक्ट किया। एरियल ब्लैक था तो बोल्ड नहीं होगा, मैं कैलिब्री कर ले रहा हूँ। इसके बाद मैं टेस्ट को इतने को बोल्ड करना चाह रहा हूँ, बोल्ड हो रहा है। इटैलिक करना चाह रहा हूँ, इटैलिक का काम है थोड़ा तिरछा आना। अंडरलाइन, अंडरलाइन लगा सकते हो इसके नीचे, डबल अंडरलाइन आ सकती है, या लाइन अंडरलाइन की फॉर्मेट है वो भी यूज करके देख सकते हो आप। इसके बाद आता है स्टिक थ्रू, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। स्टिक थ्रू का मतलब क्या होता है, जैसे स्टिक थ्रू भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई टेस्ट मैंने डिलीट कर दिया भाई, मेरा टेस्ट है, अगर मुझे को डिलीट करना है तो यहाँ हम एक लाइन देख के इसे बता सकते हैं कि मैंने ये टेस्ट को डिलीट किया है। ऐसा नहीं करना है कि भाई ये टेस्ट को अगर किसी ने पूछ लिया आपने क्या टेस्ट डिलीट किया है, तो आप ऐसे दिखा भी सकते हो ये मेरा टेस्ट रॉन्ग है। इसके बाद आते हैं, जैसे मेरे को लिखना है H2O, H2O। अगर मेरे को इसको दो को नीचे लेके आना है तो मुझे सब ट्रिक लगाना पड़ेगा, इसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। अगर मेरे को लिखना है A² तो ए को, ये आपको सुपर स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा। हो गया। ये इसकी फॉर्मेट है, इसे आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ए लगाया, बाय द वे आपने ए लिखा, इसके बाद स्क्रिप्ट लगा दिया, टू लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद आते हैं, ये इसकी फॉर्मेट है, ये भी थोड़ा पहले के जो 2010 से पहले का जो भी माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है उसमें नहीं आता था, और ये ऑप्शन यूज आ रहा है। तो इसको, जैसे टेस्ट के इफेक्ट हैं, मैंने सिलेक्ट किया इस टेस्ट में कौन सा इफेक्ट मेरे को देना है। ये इफेक्ट के सारे ऑप्शन है, इतना अंदर नहीं जाऊंगा फिलहाल में, अभी इतना टाइम भी नहीं है। इसके बाद ये होता है बैकग्राउंड कलर, जो हाईलाइट कलर बोलते हैं। जैसे इतने टेस्ट को, या मेरे को इतना टेस्ट हाईलाइट करना, तो ये हाईलाइट कलर हो गया। ये मेरा होता है फोरग्राउंड कलर, जैसे टेस्ट कलर भी बोलते हैं। जो टेस्ट हम जिस कलर में लिखते हैं इसे हम फोरग्राउंड भी कलर, जैसे फुल कलर है ऐसे ही फोरग्राउंड कलर बोलते थे। इतना टेस्ट मुझे कलर कर, ये होता है जैसे मैंने इसमें फॉर्मेटिंग की है वहां पे। ये इस फॉर्मेट को हटाना हो तो यहाँ से क्लियर फॉरवर्ड कर दो एक बार में, जैसा नॉर्मल टेस्ट आता है, नॉर्मल लिखा जाता है वही टेस्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका फ़ॉन्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद आते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में पहला ऑप्शन है बुलेट। बुलेट में क्या है, जैसे मैं इस टेस्ट को कर दूं, मैंने बुलेट वाले सिंबल दिए गए हैं, आप सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सिंबल लगा दिया, मैंने लिखा यस, मैंने एंटर किया तो वही सिंबल आ रहा है। अगर मैंने टैब लगा दिया तो सिंबल मेरा चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे ये मेरा कोई क्वेश्चन है यस का, तो यस में मैंने ऑप्शन दे दिया, जैसे राम। ऑप्शन दे दिए, पर इसमें एंटर करके अगर एक और टैब लगा दो और सिंबल चेंज हो जाए, तो ये बुलेट वाले सिंबल होते हैं। इसी प्रकार आपके नंबरिंग वाले हैं, इसमें यहाँ टेस्ट सेलेक्ट करके नंबरिंग यूज करके दिखा दूँ आपके नंबरिंग वाले हैं इस तरीके से, जैसे। इसके बाद आपके ये मल्टी वाले हैं, ये सब मिक्स वाले हैं। इसके बाद देखो ये आपके इस प्रकार के टेस्ट है, वो है पैराग्राफ। जैसे मुझे डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है टेस्ट, तो किस साइड करना है, मुझे लेफ्ट साइड करना है। मैं कर्सर पैराग्राफ रखता हूँ तो कोई सिंबल हटा देते हैं। ये राइट साइड हो रहा है, ये लेफ्ट साइड हो रहा था, तो लेफ्ट साइड इतना ही हो पाएगा, जितनी उसकी बुद्धि है उतना ही लेफ्ट साइड हो पाएगा। राइट साइड करना, राइट साइड हो सकता है इतना, लेफ्ट साइड और राइट साइड कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद ये अलाइन आते हैं, सेंट्रल, ये पहला आपका लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, ये आपका हो गया राइट अलाइन, ये हो गया आपका जस्टिफाई लाइन। जैसे मुझे पूरे पेज पे कहीं भी लिखना है, जस्टिफाई लगा दो, राइट से लिखना है तो देखो मैं कर्सर स्टार्ट करूँ तो राइट साइड से चल रहा है, लेफ्ट लगा दूंगा तो लेफ्ट से चल रहा है, सेंटर लगा दूंगा तो भी, तो कर्सर कहीं से भी चल सकता है। ये आपके क्लियर हो गया। इसके बाद आता है आपका लाइन स्पेस।
बाय द वे मैं जो पैराग्राफ मेरा सिलेक्ट है उसमें कितना लाइनिंग में स्पेस कर सकता हूँ, ये लाइनिंग स्पेस है। इसके बाद आता है हमारा ये पैराग्राफ कलर। जैसे हमारा पूरा पैराग्राफ उसमें ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा। जैसे मुझे इस पैराग्राफ को कलर करना है अलग कलर से, तो मैं ओनली वर्ड को ही सिलेक्ट नहीं कर रहा, बट पैराग्राफ मेरा कलर हो रहा है ना, ये होता है पैराग्राफ कलर। इसके बाद आता है ये, इसका काम थोड़ी देर में बताऊंगा, बट पहले ही समझो। जैसे इन चीज़ों में मुझे बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर आपका बॉटम में लगाना है तो बॉटम में, हर एक बॉटम में, तो इसके बॉटम में लग गया, इसके बॉटम में लग गया, इस बॉटम बॉटम में लगा दिए। मेरे को टॉप में लगाना है तो टॉप में भी लग गया। मेरे को लेफ्ट साइड से लगाना है, लेफ्ट से लग गया। राइट से लगाना है, राइट भी लग जाएगा। बॉर्डर लग गया, बॉर्डर। इस चीज को बाद में नन बॉर्डर करूँगा, बॉर्डर एक साथ लगाना तो ऑल बॉर्डर कर दो, सब पे लग जाएगा। देखो बॉक्स बन के आ रहे हैं, बॉर्डर हो गया। बॉर्डर भी चेक करना। मैं आज सारा कंटेंट डिलीट करता हूँ। इसके बाद जैसे मैं लिख दिया ए, पूरे वर्ड लिख रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किए। मेरे को ये वर्ड सॉर्ट करने हैं। जैसे ए बी सी टी के अकॉर्डिंग करूंगा तो असेंडिंग कर दूंगा, तो मेरा एक के बाद डी आती है, मतलब एक क्रम बन गया ए बी सी टी का। अगर मुझे उल्टा करना है तो मैं डिस डिक्रीज कर दूंगा, मैंने डिसेंडिंग कर दिया, उल्टा हो गए सारे अक्षर। अब शॉर्ट समझ पैराग्राफ लगाना हो, जो आपने पैराग्राफ मतलब हमने जितना भी टेस्ट लिखते जा रहे हैं। जैसे एक मिनट, मैं ऐसे नहीं, ऐसे बताऊंगा। मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ कुछ भी, मैंने एंटर कर दिया, ये लिख रहा हूँ। बाय द वे मैं एंटर कर दिया, मैं लिखा। देखो ये मेरा यहाँ क्लियर पैराग्राफ, पहले चेक करो। देखो ये मेरा पैराग्राफ यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ एंटर नहीं दिया। एंटर देता तो यहाँ मेरा कट आ जाता। जैसे मैं यहाँ एंटर कर दूँ, पैराग्राफ बन गया मेरा। वैसे कोई पैराग्राफ नहीं था। देखो यहाँ मेरा लास्ट में एंटर हुआ है, वो मेरा पैराग्राफ वहीं से कट जाता कि यहाँ से पैराग्राफ शो हो रहा है। इसके बाद आते हैं स्टाइल। मतलब हमारे पास जितने भी फॉर्मेट दी गई है टेस्ट, इस टेस्ट में स्टाइल चेंज करना, किस प्रकार की स्टाइल्स लगाना है। टेस्ट की स्टाइल स्टाइल दी गई है, क्रिएट स्टाइल कर सकते हो, कौन सी मॉडिफाई वगैरह यहाँ से देख लो अपने हिसाब से, आप कर सकते हो। उसके बाद आता है मतलब और भी स्टाइल है, वो चेक कर लेना। क्लियर फॉर्मेटिंग जो आपको भी यहाँ बताई थी, रहा सिंबल चेक कर लो आप एक बार। इसके बाद आता है अप्लाई स्टाइल। अप्लाई स्टाइल तो ये रही है आपकी, फॉर्मेट अप्लाई स्टाइल की थी वो सारी यही है। इसके बाद आता है फाइंड। फाइंड ऑप्शन का काम क्या होता है वो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे मेरे को इस चीज में मेरे को फाइंड करना है, मान लो मेरे को, मैंने ओनली डिफाइंड की, मैं इसमें डिफाइंड करना चाह रहा हूँ टोटल। इसमें टोटल है 162 डी है, 162 डी है, 139 डी जो लगातार कंटिन्यूस डी के पीछे डी, मतलब डबल डबल डी है वो सारी डी 139 है, और टोटल 62 डी जो है, जो टोटल डी है। जैसे मैं इसमें करना चाह रहा हूँ टी एच ई। इसमें टोटल द 18 हैं, जो भी हाईलाइट दिख रहे हैं वो 18 हैं। अगर मैं वायद में यहाँ द लिख दूँ, मैं यहाँ पे सर्च करूँ, तो देखो रिजल्ट में 19 दा हो गए। दो दा ऐसे हैं जो अटैच होके आ रहे होंगे, एक थीम का एक ये आ रहा है। चलिए, तो इसके बाद फाइंड का काम हो गया। फाइंड के बाद में किसी चीज को, अब आते हैं रिप्लेस। दा की जगह मैं करना चाहूँ मनोज। मनोज ब्रैकेट बंद किया, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, मैं कर दूँ रिप्लेस। तो देखो मैं किसी, तो मनोज हो गया, ये वाला था देखो, मनोज आ रहा है, ये मनोज आ रहा है, देखो ये वाला है, ये भी मनोज हो जाएगा। मेरे को एक साथ सारे करने, तो ऑल पे क्लिक कर दो,
यस कर दो सारे एक साथ। मनोज 15 मनोज रह गए थे, वो सारे द की जगह मनोज लग गया। फाइंड का काम इसके बाद गो टू आता है। अब यहाँ से ले लें या चाहे यहाँ से ले लें। जैसे मुझे किस लाइन पे जाना है, लाइन नंबर मुझे 5 पे जाना है, तो मेरा कर्सर गो टू कर दो। कर्सर ऑटोमेटिक लाइन नंबर 5 पे चल रहा होगा। सीरियल नंबर लाइन। अच्छा, इसमें 4 नंबर लाइन तक ही है फिलहाल। 2 नंबर लाइन पे जा रहा हूँ तो ये सिलेक्ट कर 2 नंबर लाइन पे आ गया। ये मैं लाइन पे जा सकता हूँ, तो मेरा कर सकता 1 नंबर ये रही, 2 नंबर ये रही, कर सकता 2 नंबर लाइन पे आ सकता हूँ। इसके बाद आते हैं हम सिलेक्ट। सिलेक्ट हमें ऑल मतलब सिलेक्ट ऑल करना है, पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दे, ऑल सिलेक्ट नो, ओनली ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होंगे इसमें। चलिए, थैंक यू गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें।